आज दो नाम है रानी और मीना। दोनों में मतलब दोनों इंग्लिश सीख रहे थे। उसके बाद दोनों सेंटेंस लिखे हैं। रानी ने लिखी है आई एम गोइंग टू मुंबई। मीना लिखती है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू मुंबई। तो इन सेंटेंस में से सही कौन सी है? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू मुंबई या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू मुंबई? मीना बोलती है कि टू के बाद तो V1 लगती है, इसीलिए यहाँ पे टू गो होना चाहिए। रानी बोलती है टू के बाद हम सीखे हैं V1 प्लस ING होती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टू गोइंग लिखे हैं। तो इन दोनों में से सही कौन सा है? चलिए, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सीखने जा रहे हैं लुक फॉरवर्ड टू गोइंग और लुक फॉरवर्ड टू गो। इन दोनों फ्रेजेस में से कौन सा सही होती है? ऐसे हम जानते हैं कि टू के बाद हमेशा V1 लगती है, पर जब भी बात आती है लुक फॉरवर्ड टू, ये एक फ्रेज है। लुक फॉरवर्ड टू फ्रेजल वर्ब में हमेशा वर्ब प्लस प्रीपोजिशन आती है, तो प्रीपोजिशन के बाद तो हम V1 प्लस ING लगाते हैं, राइट। तो इससे हम सीखेंगे कौन सा सही है। चलिए, लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेजल वर्ब है। लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज को देखने के लिए या करने के लिए हम एक्साइट होते हैं। कोई भी चीज को देखने के लिए हम एक्साइट होते हैं। जैसे सिचुएशन आती है, जैसे हम बोलते हैं आई कांट वेट टू डू समथिंग, आई कांट वेट टू सी समथिंग और समवन, मतलब वहाँ एक्साइट होते हैं, हैप्पी हो जाते हैं कि देखने के लिए, कुछ करने के लिए। इस कंडीशन में हम इस फ्रेजल वर्ब को यूज करते हैं लुक फॉरवर्ड टू। तो लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा V1 प्लस ING लगती है। लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा V1 प्लस ING लगती है। इस लुक को हम अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज कर सकते हैं। इसका वर्ड फॉर्मिंग के बात किया जाए तो लुक्ड, और लुकिंग, लुक्स, ये सब इसका वर्ड फॉर्मिंग है। तो इसका हिसाब से टेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। तो यहाँ से सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि बच्चे खुश होते हैं, अपना छुट्टी के लिए बच्चे खुश हो जाते हैं। तो इस सेंटेंस को हम कैसे फ्रेम करेंगे? द चिल्ड्रेन लुक फॉरवर्ड टू देयर हॉलीडे के लिए वो एक्साइट होते हैं, क्योंकि यहाँ जो हम ING लगाते हैं लुक फॉरवर्ड टू के बाद, लुक फॉरवर्ड टू के बाद जो यहाँ कुछ आता है तो इसको हम जिरांड मानते हैं। जो भी V1 प्लस ING होती है, ये तो वर्ब होता है ना, वर्ब को हम, जैसे गोइंग हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं? जिरांड बोलते हैं। तो नाउन का रोल करता है, तो यहाँ पे हम नाउन लिख सकते हैं। चलिए,
The children look forward to their holiday। और हम छुट्टी के लिए एक्साइट होते हैं। और क्या क्या खुश होते हैं चिल्ड्रन? द किड्स लुक फॉरवर्ड टू बाइंग टॉयज। जब वो मार्केट जाते हैं तो क्या खरीदते हैं? टॉयज खरीदते हैं। द किड्स लुक फॉरवर्ड टू बाइंग टॉयज। और अपना खिलौना खरीदने के लिए एक्साइट होते हैं। ये तो चिल्ड्रन का बात हुई। I am looking forward to learning English। I am looking forward to learning English। यहाँ पे ing हो गया। लर्निंग मतलब मैं इंग्लिश सीखने के लिए एक्साइट हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग इंग्लिश। अगर हम यहाँ और थोड़ा एक्सपांड करते हैं तो किससे सीखना चाहते हैं? लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम यू, आपसे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम यू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड to having paneer in lunch। I am looking forward to having paneer in lunch। लंच में पनीर खाने के लिए एक्साइट हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग पनीर इन लंच। इसको और भी एक्सपांड कर सकते हैं। एवरी संडे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पिज्जा। क्योंकि यह नाउन का रोल करता है। एवरी संडे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं। एवरी संडे, हर संडे को। एवरी संडे आई लुक फॉरवर्ड एवरी संडे आई लुक फॉरवर्ड टू पिज्जा। और क्या सेंटेंस इससे बना सकते हैं? अब न्यू ईयर आ रही है तो न्यू ईयर के लिए भी हम इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। एवरीवन, या आई लिखते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द न्यू ईयर। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द न्यू ईयर। ऐसे भी होते हैं कि कोई नहीं चाहते हैं तो इसका भी नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड
आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू द न्यू ईयर। आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू द न्यू ईयर। अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इस तरह बनाते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द न्यू ईयर। न्यू ईयर के लिए वो एक्साइट है। और कभी कभी हम नॉट भी लगा देते हैं क्योंकि हर कोई नहीं चाहते हैं आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू द न्यू ईयर। और क्या सेंटेंस बना सकते हैं?